इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़ पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यवन विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कल कह रहे थे, जितना पाप जीव ने ज्ञात भाव से नहीं किया, उससे कोटि गुना पाप जीव ने अज्ञात भाव से किया। जो भाव हमें पता ही नहीं था, जिन विषयों को हम जानते नहीं थे, उन विषयों से हमने कोटि कोटि गुना पाप किया है। ये ना समझें कि अज्ञात आश्रयबंध ज्ञात भाव का ही होगा, अज्ञात भाव का भी आश्रयबंध हो नहीं, अज्ञात भाव का आश्रयबंध नहीं होगा। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, ज्ञाता ज्ञात तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष तद विशेषव्य। कर्म का बंध ज्ञात भाव में किया हो तब भी होता है, अज्ञात भाव में किया हो तब भी होता है, बस अंतर थोड़ा सा विपाक का पड़ जाता है। विपाक का अंतर पड़ जाता है कि अज्ञात भाव में के समय कसाय कितनी थी, अनुभव उस हिसाब से अनुभव का भाव बंद होता है। ज्ञात भाव में कसाय कितनी थी, जैसे देश का न्यायालय, आपने जानकर आपके द्वारा अपराध हुआ है अथवा अनजाने में आपके पास अपराध हुआ है, दोनों की सजाएं वकील साहब एक सी मिलेगी क्या? अलग अलग मिलेगी। ज्ञात भाव की सजा है, अज्ञात भाव की सजा है, बस सजाएं अलग अलग हैं, लेकिन सजा से मुक्ति नहीं है। चाहे आपको नहीं पता था कि आप दूसरी अटैची लेके जा रहे हैं, स्मगलिंग का सामान है इसके अंदर, आपको किसी ने अटैची पकड़ा दी, पैकेट पकड़ा दिया, ये वहाँ तक छोड़ देना, और आपको नहीं पता था इसमें ड्रग्स है या कुछ है, आप ले जा रहे थे और पकड़े हुए, तो सजा होगी कि नहीं होगी? सजा होगी। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि आपने अज्ञात भाव था, आपको नहीं पता था वास्तव में, तो कम होगी, और आप स्मगलिंग कर रहे थे तो ज़्यादा होगी। तो ज्ञात अज्ञात भाव, तीर मंद भाव, वीरी भाव, इस सब चीज़ों से कर्म का निर्णय किया जाता है, आश्रव का। आचार्य स्वामी कह रहे हैं, तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिगण वीर विशेष तद विशेष्या। सूत्र छोटे होते हैं परंतु रहस्य उसमें बड़े बड़े होते हैं। बट का बीज बहुत छोटा होता है, यदि कोई मुख से फूंक दे तो उड़ जाएगा, परंतु जब अंकुरित होता है तब पहाड़ को भी फोड़ देता है। दो छोटा हो लेकिन मुक्षु बट के भी समान मानकर चलना। ऐसे आपके द्वारा छोटा सा भी दोष क्यों नहीं हुआ, छोटी सी भी गलती क्यों नहीं हुई हो, उसे छोटी मत मानना। गलती को और ऋण को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि आपके ऊपर थोड़ा सा भी ऋण है, कोई भी आपने अपने ऊपर भार लेके रखा है, मैं बाद में दे दूंगा, बाद में कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, इसे आप छोटा मत मानो। ये कालांतर में बड़ा रूप ले सकता है। आपने बाद में सोच कर मैं बाद में कर दूंगा, ये सोच कर रखे रहे, और आप की आयु खत्म हो गई और आप वो चुका नहीं पाए। कालांतर में बैल बनकर चुकाना पड़ेगा, गधा बनकर चुकाना पड़ता है। बैल बदा गधा क्या ही काम है उनके, बताओ? घोड़ा, बैल, गधा, ये किसकी हम माली कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं माली? है घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, वजन लादा जा रहा है, बैलों पर वजन लादा जा रहा है, उनसे खेती कराई जा रही है, और भैंसों से तो नहीं कराई जा रही, पर बैलों से कराई जा रही है। गधों पे मिट्टी लादी जा रही, सामान लादा जा रहा है, घोड़ों को जोता जा रहा है, रथ में, उसमें बग्गी में। ये कौन है? पूर्व भव के वो जीव हैं
जो अपने ऊपर भार लेकर मर गए। दान का भार, ऋण का भार। इसलिए भैया ये तो विष है, विष। आपने यदि मंदिर में दान बोल दिया है, ये विष है, वो आपके लिए जहर है, जहर। जैसे ही बोलो 2-3 दिन के अंदर निपटा दो, तो जहर का काम करेगा, जहर का। अगर आयु के अंत से निकल गए, हम तो सोच रहे थे दे देंगे दे देंगे, बहुत समय दे देंगे, और आयु का तो पता था नहीं, और आयु के निश्चय चले गए, और हम बिना दे चले गए। अंतिम समय बता भी बोल भी नहीं पाए। अब जो है, अब बैल बन के, गधा बन के, नहीं तो घोड़ा बन के अब चुकाओ। चुकाना तो पड़ेगा। किसी बैंक से ऋण लेके भाग जाओ आप, तो ये मत समझना कि आप ऋण का माफ हो गया। आप जहाँ भी आधार कार्ड दिखाओगे, खाता खोलोगे, पता चल जाएगा इस व्यक्ति के ऊपर इतना लोन है, ये करप्ट है, बैंक से करप्ट किया गया है, ये दिवालिया है, उसके ऊपर सील लग गए। तुम किसी बैंक में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जैसे तुम अपना आधार कार्ड दिखाओगे, अपना परिचय दिखाओगे, पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। भैया तुम्हारा खाता इस बैंक में नहीं खुल सकता। क्यों? लाल स्याही तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, तुमने क्रेडिट खा के भाग गए हो। तो आज ही करें, ऐसी दोष, छोटा भी सी दोष है तो ऐसा अरे छोटी सी तो है, कौन से बड़ा दोष हुआ है। ये छोटा दोष कालांतर में धीरे 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 बड़ा दोष बन जाता है, महादोष बन जाता है। गलती छोटी होती उसी समय यदि उसको निपटा लो तो जल्दी साफ हो जाती है, और लंबे समय तक रह जाए तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा पक्का हो जाता है वो दोष। तो आखिर में कह रहे हैं रहस्य बहुत बड़े हैं छोटे छोटे सूत्रों में। बट का बीज बहुत छोटा होता है, यदि मुख में से फूंक दें तो उड़ जाएगा, परंतु जब अंकुरित होता है तो पर्वत को भी फाड़ देता है। कभी देखिए आपने पत्थर के टुकड़े होते हैं, हमने देखे बड़ी बड़ी चट्टानें, बिहार करो सब चीज़ दिखाई देती, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से ऐसे पेड़ निकला, उसने चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। आज जितने मंदिर खंडित हो रहे हैं, ये मत समझ लो सब विधर्मियों ने तोड़े हैं। जो आपको खंडित मंदिर दिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं समझना सब विधर्मियों ने तोड़े। कुछ मंदिर ऐसे हुए हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, और ऊपर वृक्ष उठ गया, बरगद का पेड़ उग गया उसकी सतह में, छत पर, मंदिरों की शिखरों पर, और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता गया और उसने पूरी शिखर को फाड़ दिया। दीवालों पर पेड़ उगते देखे नहीं देखे आपने? नई नई बिल्डिंगों में ही पेड़ उग जाते हैं। कोई ये नहीं समझ मिट्टी की, आप ये नहीं समझ मिट्टी की जो ईंट चूने की दीवार रहती थी इसलिए पेड़ उग जाते थे। सीमेंट का बना हुआ भी अगर तुम्हारा मकान है और कहीं वहाँ पे एक आध संद रह गई, दरार रह गई, वहाँ भी आपका पेड़ उग आएगा, और धीरे 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 वो दरार को ऐसे ऐसे करके पूरा फाड़ देगा दीवार को। आज क्या कह रहे हैं? दोष छोटा है लेकिन मुमुक्षु बट के बीच के समान मानकर चलना। आज जिसे तुम छोटा मान रहे हो वही जब बड़ा दोष हो जाएगा तब चारित्र के पर्वत को छत विच्छित कर देगा। मोक्ष की मंजिल नष्ट हो जाएंगी। आज जितने मंदिर धराशायी मिल रहे हैं, हमारा ये सोच बन गया कि विधर्मियों ने नष्ट किए हैं, पर कुछ नष्ट हुए हैं प्रमाद से। मंदिर के नीचे दर्शन करने आते हैं, परंतु ज्ञानी छत पर कब जाते हो? एक पक्षी आया, उसने पीपल या बरगद का फल खाया और मंदिर शिखर पर पीठ किया, वही बीट में बीज निकला, अंकुरित हुआ दाना, और फिर पूरे मंदिर की शिखर को फाड़ दिया, और हम यही कहते रहे किसी ने तोड़ दिया होगा। प्रकृति के प्रकोप से भी हमारे मंदिर धराशायी हुए हैं। प्रकृति के प्रकोप से भी आज कितना, कभी भूकंप आता है, कभी बिजली गिरती है, तो कभी बाढ़ आ जाती, इससे भी तो छत विच्छेद होता है मंदिर आदि। आपके प्रमाद से भी हुआ है। दोष छोटा है लेकिन प्रमाद को कभी छोटा मत समझना, पाप को कभी छोटा मत समझना, पाप कभी छोटा मत समझना। छोटा छोटा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे नियम भी, अणुव्रत भी
महाव्रत में बदल जाते हैं। छोटे से शिशु को दुलार तो देना, प्यार तो देना, लेकिन ज्ञानी ध्यान रखना, सिर पर न बैठा लेना। नहीं तो छोटे में बचपन में बच्चा गाली देकर आता है, कुछ भी कर कर आता है, तो हम उसे हंसी मजाक में निपटा लेते हैं। कहीं से कोई सामान उठा लाता है तो हंसी मजाक में निपटा लेते हैं। बाद में वही चोर और डाकू बन जाता है। और जो तुम्हें दूसरों को गाली देता था, दूसरों को धक्का देता था, बाद में बड़ा होकर फिर तुमको गालियाँ देते हैं और तुमको धक्का देता है। फिर रोते हैं कि कैसी आदत बढ़ गई इसकी, गाली देकर बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है। जब रोता था, जोर से चिल्लाता था, तब आपको अच्छा लगता था छोटे में, बचपन में। तो आचार्य भी कह रहे हैं प्यार देना, दुलार देना, लेकिन सिर पर बैठा लेना। आपने प्यार दिया, दुलार दिया, विद्या नहीं दी। माता पिता के इस अज्ञान में दुलार का ही प्रभाव है। आज देश में बड़े बड़े डाकू, खूंखार डाकू बनकर आ गए हैं। दुलार देना, लाड़ देना, परंतु लाड़ के साथ साथ विवेक भी देना। लाड़ ही देते रहे, दुलार ही देते रहे, लेकिन विवेक नहीं दे पाए तो उसका सत्काल लंबा नहीं है। कुछ दिन बाद वह बिगड़ जाएगा और आपके घर में शिकायतें आना प्रारंभ होने जाएंगी। तब तुझे वही दिन याद आएंगे ताकि हाय हाय मैंने क्या किया। एक दिन की मृदुचर्या, एक दिन का शिथिलाचार ज्ञानी भविष्य में पूरे नमोस्तु शासन को, जिन शासन को नीचा दिखा देता है। एक जीव तीर्थंकर एक क्षेत्र एक काल में होता है। तीर्थंकर एक साथ नहीं होते, यानी एक तीर्थंकर भगवान पूरे विश्व में हलचल कर देते हैं, तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ाते हैं। धन्य उस जीव के पुण्य के लिए, कितना प्रबल पुण्य किया है उस जीव ने कि इस जीव से तीनों लोगों को आनंद हो रहा है। आचार्य कह रहे एक समय में एक ही तीर्थंकर होते इस भरत सत में, दो तीर्थंकर नहीं होते कि अभी एक तीर्थंकर चल रहे और दूसरे भी पैदा हो गए। एक समय में एक ही तीर्थंकर, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, 132 नगरी में 132 तीर्थंकर हो सकते हैं। मतलब कितनी नगरी होती हैं? 32 नगरी होती ना, तो 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर हो सकते। 160 नगरियाँ 5 विदेशी मिला के, तो 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर तो हो सकते हैं, लेकिन एक नगरिया में एक ही तीर्थंकर होगा। एक तीर्थंकर के सामने कभी दूसरा तीर्थंकर नहीं होता। एक चक्रवर्ती के सामने कभी दूसरा चक्रवर्ती नहीं आता। एक तीर्थंकर, तो कह रहे हैं उस जीव का कितना प्रबल पुण्य है। उस तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले उस जीव ने पूरे तीनों लोगों को आनंद कर दिया। जन्म देते ही, जन्म लेते ही तीनों लोगों के जीवों को एक क्षण के लिए शांति प्रदान कर देता है। उस जीव का पुण्य देखो, एक जीव ने तीनों लोगों को आनंद की एक लहर उत्पन्न कर दी। अपने भावों से कहना जो जीव तीर्थंकर बना है वह भी मेरे जैसा जीव था, अपने जैसा ही था। उस जीव ने पुण्य की सत्ता को इतना धीर किया चारित्र की निर्मलता के माध्यम से कि आज वह तीर्थंकर बनकर इस 3 लोक में सामने आया है। आपके जैसा, हमारे जैसा, हम सबके जैसी तो जीव होता है। जीव कोई अलग से थोड़ी ना आता है। जो तीर्थंकर प्रीति बंद कर रहा है वो भी कभी इसी जैसा आपके जैसे बैठकर ही देववाणी सुन रहा हो कहीं पर। जितने तीर्थंकर बन रहे हैं वो बनेंगे, कोई पहले से तीर्थंकर नहीं है हमारे पास। इस वो दर्शन नहीं है कि भगवान पहले से है, बस अवतार लेता है और कल्याण करके वापस चला जाता है। ये वो दर्शन नहीं है। यहाँ पे तो जीव जन्म लेता है, अपना पुरुषार्थ करता है, चारों गति में भटक के जब मनुष्य गति में आता है पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करके वही जीव भगवत्ता को प्राप्त होता है। तीर्थंकर प्रति बंद करके तीर्थंकर बनता है, भगवान बनता है, और भगवान बन के फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। गया सो गया। और ये पुण्य किससे बनता है? तो आचार्य कर रहे हैं ये दीर्घ पुण्य की सत्ता चारित्र की निर्मलता से बनती है। जितना चारित्र आपका साफ रहेगा, जैसे कहते हैं जितना घर जिसका साफ रहता है लक्ष्मी का निवास उसमें अधिक होता है। जितना घर अस्वच्छ होता है वहाँ संपत्ति और वैभव ऐश्वर्य नहीं ठहरता। ऐसे जिसके मन में जितनी निर्मलता होगी, सरलता होगी, जिसका चारित्र जितना साफ स्वच्छ हो, जो अपनी गलतियों को जितना अधिक प्रायश्चित करके पश्चाताप करके उसका प्रायश्चित लेकर अपनी गलतियों को खत्म कर लेगा, ऐसा जीव ही उस तीर पुण्य के बंध को करता है, जिस पुण्य के बंध से तीर्थंकर पूर्ति प्राप्त होती है। पुण्य भला, संपूर्ण पुण्य के फल जब एकत्रित हो जाता है तब अरिहंत की पद की प्राप्ति होती है।
एक जन्म का नहीं, कोटि कोटि जन्मों का पुण्य जो उदय में आता है, कोटि कोटि जन्मों का, मतलब करोड़ों जन्म। जैसे कहते हैं किसी का प्रमोशन हुआ, राष्ट्रपति उसके लिए किसी को नियुक्ति किया गया है, राष्ट्रपति सम्मान किसी को मिला है, कोई 1 साल की सेवा से नहीं मिला वो राष्ट्रपति सम्मान, या 1 मिनट का कोई काम से, बहुत समय से सेवा कर रहा था, उस पर प्रशासन की नज़र थी, तो भाई ये उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में उसको प्रमोशन दिया गया, उसको सम्मान किया गया, अवार्ड मिला है। वो अवार्ड 1 दिन की मेहनत से नहीं मिला है, कितने साल तक उसे पता नहीं था कि उसको अवार्ड मिलेगा, पर वो तो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहा था, अच्छी सेवा दे रहा था, जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा था, कभी छुट्टी नहीं लेता था और हर समय उपलब्ध रहता था। तो उसका रिकॉर्ड जा रहा था, उसे नहीं पता रहता मेरा रिकॉर्ड जा रहा है। अचानक सूचना आई कि आपको राष्ट्रपति सम्मान के लिए नियुक्त किया, चयनित किया गया है। ऐसे हम पुण्य करते जाते हैं, खुद नहीं पता रहता हम कितना पुण्य कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो अपना इतना पुण्य कर लोगे, स्वतः ही आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे कि आपको तीर्थंकर प्रीति का बंध हो जाएगा, तो आप खुद ही भगवान बनोगे। बनना है भगवान ललित? नहीं बनना है क्या? सोच लो। ओ निर्मल, बनना है भगवान? यही देखना है कौन क्या कर रहा है? भगवान बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक महाराज थे, पता, उनका नाम शिवभूति मुनिराज था। उनको कुछ भी नहीं आता था, और यहाँ तक तुम्हें नमकार मंत्र आता है क्या निर्मल? आता है क्या? उनको तो नमकार मंत्र भी नहीं आता था। लो अब बताओ भगवान बन पाएंगे कि जिसको नमकार मंत्र नहीं आता क्या भगवान बनेगा क्या? नहीं बन सकता ना, पर भी बन गए। हाँ, वे बन गए। उनका नाम था शिवभूति मुनिराज। इतना ज्ञान का क्षोभसम कम था कि उनको नमकार मंत्र भी याद नहीं होता था। कितनी बार पढ़ लें भूल जाते थे। फिर बड़े बड़े ग्रंथों की बात छोड़ो, गुरु के पास पहुंचे। गुरु जी मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। सब देखो कितने कितने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कितने कितने श्लोक पाठ पढ़ रहे हैं। गुरु जी का कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो याद हो जाएगा ना निर्मल? ये तो याद हो जाएगा ना? क्या? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतना तुम बस ध्यान रखो, तुम्हारा इससे कल्याण हो जाएगा। पोथी पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई हो रही पोथी। जीवोन्या पुद्गलशान्या इततौ तत्व संग्रह। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं इष्टोपदेश में, जीवोन्या पुद्गलशान्या, जीव अन्न है, पुद्गल अन्न है, इततौ तत्व संग्रह, इतना ही तत्व का संग्रह है। यदन दुच्छते किंचित सोस्तु तस्य विस्तरा, और इसके अलावा जो कुछ भी है सब इसी का विस्तार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़ पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।